वैसे ही जसवंत सिंह का भाई था। अरुण को मर जाने से जितना गम तुम्हें है दादा सिंह, उतना गम जसवंत सिंह को भी है। लेकिन आप ये मत भूलो, हम क्षत्रिय हैं, खान के बदले खान बहाते हैं, आंसू नहीं। दादा सिंह आपका भाई कदम छाल को दाद से छाल को दाद से अपने भाई कदम ऐसे बदला चुका ले तो न मिल पाएगा। बताते हैं हम, बताते हैं हम, जिससे बदला चुकाने तो मिल जाएगा। तू कहता है कि मैं अपने भाई के मरने का कब भूल जाऊं? अरे कैसे भूल जाऊं? तो छोड़ दो कैसे भाई के मरने का कब, अब कैसे बदला चुकाने को मिल ही जाएगा। अब कौन सी है डर की जसवंत, कौन सी है डर की जसवंत, तुझे बदला चुकाने को मेरे भाई को हमसे छीनने वाला, आज वो जिंदा नहीं बचेगा। एक बार उसका नाम बता दे साले के टुकड़े टुकड़े करूंगा। दादा सिंह, आपको भाई को मारने वाले श्यामू और शंकर हैं। हाँ, श्यामू और शंकर। हाँ, हमारे अरुण को छीनने वाले श्यामू और शंकर। हाँ दादा सिंह, आपके भाई को मारने वाले श्यामू और शंकर हैं। मेरे भाई की लाश को जब तक नहीं दफनाना, जब तक मैं श्यामू और शंकर का सर्वनाश न। ठहरिए दादा सिंह, ठहरिए। दादा सिंह कहते हैं होश जोश में नहीं, होश से काम। आखिर कहना क्या चाहते हो किसान? देखो दादा सिंह, श्यामू और शंकर ने सिर्फ अरुण को मारा है। और जैसे तुम्हारा भाई वैसे मेरा भाई, अरुण की लाश पे कसम खाया है, जिन हरामजादे ने अरुण को मारा है ना, जब तक पूरे परिवार को नहीं मिटा दूंगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कब वो साले परिवार में आप मेरा कहना करोगे, ये दिन अरुण का मौत का बदला तुम अवश्य ले लोगे। कहना क्या चाहते हो किसान? कहना क्या चाहते हो तुम? मेरी बात ध्यान से सुनो।
तो तेरे कहने का मतलब कि जिसके बेटों ने मेरे भाई का गला दबा के मारा हम उसके माँ के पैर छू? हाँ, ऐसा हर किस नहीं होगा जशन। सबसे पहले श्यामू शंकर को साले को सर्वनाश नहीं मेरे दोस्त। कहते हैं ना वक्त बदलने पे कधेक विद्या का कहना पड़ता है। मेरा कहना करोगे तो जो वरुण को मारा है मैं पूरे परिवार को मिटा दूंगा। जानते हो मेरे दोस्त अरुण बिमला की जवानी के कारण मारा गया है। बिमला और बैजुआ की लौंडिया है, बहुत खूबसूरत है साली, जो देखे उसे देखता ही रह जाए। वो आपका भाई उससे प्यार कर रहा था, उसके दोनों भाइयों ने शामू और शंकर ने उनका गला दबा के मार दिया। अगर तुम मेरा कहना करोगे और जाओगे सुनने तक पहुंच के पाठ छोड़ोगे, बिमला का हाथ मांगोगे, अगर सुनतिया ने बिमला का हाथ मेरे हाथ में दे दिया तो शामू और शंकर हमारे रिश्तेदार हो जाएंगे। केशव को मालूम नहीं होगा, एक एक करके पूरे परिवार को मिटा दूंगा। यानी कि बैजुआ की बिटिया वो जो बिमला हमारा अरुण उसके प्यार में मर गई। बहुत खूबसूरत है, उसी के प्यार में मारा गया है। वाह दोस्त वाह, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जोश में नहीं बल्कि होश में काम करना चाहिए। हाँ। अब हमारा अरुण तो हमसे छीन गया, लेकिन जिन दरिंदों ने हमारे भाई को हमसे छीना है हम उन्हें चैन से बैठने नहीं थे। ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन हम भी कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो कैसा तरकीब तुमने निकाला गुरु, अच्छा सकता है ते हुआ था फिर मैं करूं, अब जाके उसके चरण को छू लूंगा। अब जाके उसके चरण को छू लूंगा। बाप के बादशाही उसके तुम्हारा आइडिया और तुम्हारा दिमाग हमारे दिमाग में कंप्यूटर की तरह फीड हो गया मेरे दोस्त। लेकिन सबसे पहले मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार। हाँ, अरुण की लाश को उठाओ, सबसे पहले हम अरुण का अंतिम संस्कार करते हैं। ले चलो उसे। मेरे भाई कसम है तेरे सर की, जिसने तुझे मुझसे छीना है मैं उसके खानदान को छीन लूंगा, बर्बाद कर दूंगा उधर ही दबा। तब तक मेरे दिल को चैन नहीं और तेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जरा देखा बैजुआ की लौंडिया बहुत खूबसूरत। हमने जब कर्ज मांगने गए थे ना बैजुआ, मैंने उससे कहा था बिमला की शादी मेरे साथ करा दे, लेकिन हराम ज्यादा मेरी एक नहीं सुना था, मेरे हाथों से मारा गया है। लेकिन आज हमने ऐसा दिमाग लगा दिया है, अपने दोस्त को भेजा हमने सुनीता के पास, बिमला का हाथ मांगी। अगर बिमला का हाथ सुनीता ने हमारे दोस्त के हाथ में दे दिया ना तो बाबू तुमको ऐसा टांगो ना दिखाएंगे हम कि सुनने वाले की रूह कांप उठेगी। आओ मेरे साथ।
सुनो बेटा, क्या बात है? माँ जी, हाँ, हम तुम्हारे पास जा करके आया हूँ। मैं अम्बा नगर का रहने वाला हूँ और मेरा नाम दादर सिंह है। आखिर हमारे पास क्या करने आए? एक फरियाद लेकर आया हूँ माँ जी। बोलो, कौन सी फरियाद? तो हाथ को जोड़ी मैया मैं बिनती अपनी सबकार मैया करनी। घर में और कोई नहीं, सच कहता हूँ मैं अकेला हूँ घर में और कोई नहीं। बिमला की मैया करती। धन दौलत रुपया पैसा गाड़ी घोड़ा जमीन जथा सब कुछ, सिर्फ एक जीवन साथी की जरूरत है। तो आप ठाकुर है बेटा, जमींदार है, हम गरीबों के घर चार पाई नहीं, और कैसे शादी करूंगी? कैसे शादी करूंगी? क्या दूंगी तुम्हें? तेरे के पास है पाई नहीं, कैसे शादी करूंगी? बेटा, आप ऐसा कह करके हमें शर्मिंदा कर रही है। देखिए, मुझे धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। लेकिन हम माँ जी, ये कौन है? ये हमारा बेटा छोटा शंकर है। शंकर यही है? शंकर, ये बता तेरे बड़े भैया कहाँ हैं? हाँ, चल ठीक है, उसका आने की इंतजार करें। माँ जी, आप अपने बेटों से बात कर लीजिए, तब तक मैं बैठता हूँ। हाँ, ठीक है। श्यामू, ये अपने घर पे कौन आया है? बेटा श्यामू, अपने घर पे अम्बा नगर के रहने वाले ठाकुर दादा सिंह है। दादा सिंह? हाँ। लेकिन माँ, आखिर ठाकुर साहब का हमारे घर पे कौन सा काम पड़ गया? श्यामू बेटा, अपने घर इसलिए आए हैं, अपनी बेटी जो बिमला है उसके संग शादी करने की बात करते हैं, रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। क्या? हाँ। ए मैया, क्या? तू कैसी बातें करती है? तू जमीन में रहकर अंबर का ख्वाब देखती है। भैया, ये बड़े लोग हैं, हम गरीब इंसान हैं। हम अपनी हैसियत का कोई लड़का देखकर अपनी बहना के हाथ बिले कर देंगे। माँ, देखो सब, हमने माँ जी से तो कह दिया कि धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ आप अपनी बेटी का कन्यादान कर दीजिए। आपसे मैं भी वादा करता हूँ, मुझे दहेज में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपकी बहन चाहिए। उसे पलकों पे सजा के रखूंगा, आप भी याद करोगे। ठाकुर साहब, बड़े लोग ऐसी बातें करते हैं। हम गरीब इंसान हैं, हम अपनी हैसियत का कोई वर देखकर अपनी बहन की शादी कर देंगे। ये आपकी गलत फहमी है। आपकी बहन की किस्मत जहाँ होगी वो वहीं जाएगी। इसमें गरीबी अरेबी नहीं देखा जाता। और रही बात गरीबी की, तो मैंने तो माँ जी से कह दिया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कन्यादान। और जो इंसान साले कायर होते हैं, जो मांगते हैं दहेज, वो तो हमारे हिसाब से कम दिमाग होते हैं। लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए। बातों से तो ठाकुर साहब नेक इंसान मालूम पड़ते हैं। तू क्या कहती है? श्याम, अगर तू कहे तो मैं रिश्ता पक्का कर दे बेटा। ए मैया, बिमला की शादी कहीं न कहीं तो करनी ही है। ए माँ,
अपनी बिमला कितनी किस्मत वाली है, उसका रिश्ता कितने बड़े घर में तय हो रहा है। ए माँ, तू रिश्ता पक्का कर दे माँ। माँ जी, हाँ बेटा, मैं इस रिश्ता को पक्का समझूं। हाँ बेटा, आप इस रिश्ते को पक्का तो समझो। आप ये बताइए कब बारात लेकर आए? बारात आप परसों लेके आइएगा। यानी 9 तारीख को। हाँ ठीक है माँ जी, अब मैं भी चलता हूँ, बारात की तैयारी करता हूँ। अगर पैसे रुपए की बात हो तो ये हमारा नौकर चुन्नी लाल आपके पास लाख 2 लाख देने नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे बारातियों को खाना पीना कुछ नहीं खिलाना, सब खा के आएंगे। चलता हूँ माँ जी। अरे शंकर, देख बेटा, ये तेरे जीजा जी हैं, जाके पैर छूले। हाँ खुश रहो शंकर, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। रिश्ता पक्का हो गया है, शादी का घर है, बहुत सारा काम है। माँ ऐसा कर, तू गाँव कर, तू बुला कर घर का काम करवा ले। और शंकर, तू स्कूल जा, अपने दोस्तों को निमंत्रण दे दे। तेरे दोस्त आएंगे तो शादी में हाथ बटाएंगे। और चुनीलाल, हम और तुम बाजार चलते हैं, खाने पीने का सारा सामान लेकर वापस आते हैं। चलो बेटा। आओ माँ। तूने जैसा दिमाग दिया मैंने वैसा किया, वो सुन दिया, शादी से राजी हो गई। और परसों बारात हमारी जाएगी, तुझे सहबाला बन के चलना और बीच में डिस्टर्ब नहीं है। यानी कि आप श्वेता के पास गए, बिमला का हाथ मांगा और श्वेता ने बिमला का हाथ देने के लिए राजी। अरे तेरे काम से हम समझे इम्तिहान में पास हो गए। वाह मेरे दोस्त, दोनों तो बाजी ही मार दी। वही तो, अब तुझे हमारे साथ सहबाला बन के चलना है, अब बीच में हमें और कुछ नहीं सुनना चाहता। अरे नहीं मेरे दोस्त, यही तो नहीं हो सकता। हम आपके साथ आज के बारात नहीं जा सकते। यशवंत, हाँ, ये तुम कहते हो? अरे एक दोस्त की बारात में नहीं जाएगा तो जीने का धिक्कार है यार, जीने का धिक्कार है। हाँ मेरे दोस्त, हम दोस्त बचपन के हैं, यानी कि लंगोटिया यार हैं। देखने में तो जिस्म एक जान है, लेकिन हम आपके बारात नहीं जा सकते। वो कैसे? मेरे दोस्त, अगर हम आपके बारात गए तो हो सकता है आपकी शादी ही कैंसिल हो जाए। हाँ, ये तुम कह रहे हो? आपकी शादी में रुकावट हो सकती है। अरे वो कैसे यार? आप भली भात जानते हैं मेरे दोस्त। एक दिन आपके पास हम आए थे और आपसे कह रहे थे भाईजों के घर काजर सोलने चलना है, लेकिन आप हमारे साथ नहीं गए थे। हम और मुनीलाल गए थे और शराब जादे से कर्ज मांगते थे, वो कर्ज नहीं देता था, हमने उसे जान से मार दिया था। और जिस वक्त हमने बैजुआ को मारा था ना, उस वक्त वहां पे सुनतिया भी थी। अगर हमें देखेगी और पहचान जाएगी ना, तो आपके शादी में रुकावट हो सकती। नहीं जसवंत, तो हमारी बारात में नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इससे पहले बना बनाया काम चौपट हो जाए तो हमारी बारात में नहीं। मेरे दोस्त, हम अकेला जाऊंगा और बिमला को आकर लाऊंगा। आप बारात को नहीं जा सकते, लेकिन आपके बारात की तैयारी कर सकते हैं। वही तो, तुम तैयारी करो, हम अपनी तैयारी करता हूँ। मेरे दोस्त, आप जाकर बिमला को ब्याह के लेके आए, उसके बाद क्या करना है हम तुम्हें बताएंगे। करना नहीं जसवंत, सबसे पहले बिमला को ब्याह कर लाऊं तो उनके साले परिवार को इस तरह काटूंगा
कि यहाँ के देखने वालों की रूह कांप उठी। अवश्य बारात की तैयारी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। हम दूल्हा बनने के लिए तैयार। आप जाके अपनी तैयारी करो जरा। अरे देख, आप लोग दोस्त के बारात तो नहीं जा सकते, लेकिन तुझे जाना होगा। चीन गए यानी क्या भी हमारे साथ का मारे में हम हो तो एक काम कर, अपनी हुलिया चेंज कर ले, वेशभूषा भेष बदल ले अपना, और दादा सिंह के साथ बारात लेके जा। और बारात इतनी धूमधाम से लेके जाओ जो देखे यही कहे ठाकुरों की बारात है। दौलत तमाशा कर लेना, ना कोई शक करी ना कोई जन्मे किसी चीज की कमी नहीं आना चाहिए बारात में। गाजा गाजा सब चीज सब बाजा कर लेना, बहन बाजा कहते हैं, नाचने गाने वाली कर लेना। चलो भाई, अब ले जाए ठौरन के बारात लेके अपन भेष बदल ले। चलो चल रहे, ये सार राज भर मरी है गई है, एक भाई का काम आ जाए, देखो का हो। चल रहे, अरे कलैजा है जा मैया खोदी, यही सारे कस्मत तो कलैजा है जा मैया खोदी, कबर के किनारे कलैजा है जा मैया खोदी, कबर के किनारे। खोदी कबर के किनारे, खोदी कबर के किनारे, ये कलैजा है जा मैया, ये कलैजा है जा मैया खोदी, कबर के किनारे, ये कलैजा। बारात आवे का टाइम हो गए है और भैया उनका पता नहीं ना। अरे भैया, अरे चुनीलाल, क्या बात? आज बारात आने वाली है। हाँ भैया, सही तैयारी हो गई, आओ चलकर देखते हैं। चलो भैया, ये सब लगवा देना, पूरी व्यवस्था तैयार। देखो एक लौती बहन है हमारी, जितना हमसे हो सकेगा हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ तो है ये भैया। चलो दूल्हे राजा, अरे ससुररिया का जय है मोरा लाल गाना, ससुररिया का जय है मोरा लाल गाना। लाल बना मोरा, लाल बना हो, ससुररिया का जय है मोरा लाल बना।
क्या मिर्गी आ गई? अरे गाली क्यों देते हो? अरे नदी हो चप्पल मूला साले बारात में डिस्टर्ब किया तो फिर तेरी चमड़ी नहीं। चमड़ी भाई बारात के चक्कर में वाला कट्टी के बोरा चप्पल सुखाए। साले यहाँ डांस क्यों किया रे? ये हम नगीना मत तो ही गए। पहले सब नाश्ता पानी करेंगे। देखिए ये नाच गाने को पूरा मर्दवाली के साथ रखना है। चलो ठीक है, चप्पल सुहा चाहे जूता दिया हो जो बताइए। देखिए भाई, हम गरीब इंसान हैं, किसी प्रकार का विवाद मत करिए। आप बैठिए। अरे वो समझ नहीं सका, ये समझा कि तुम्हें मिर्गी आ गई है इसीलिए। शंकर जी भैया। शंकर देखो, अगर बहनों की तैयारी हो गई हो तो मैं से कहो कि बहनों को लेकर आए, शादी की रस्म पूरी की जाए। कोई दिक्कत तो नहीं, खाना पानी में कोई दिक्कत नहीं हुई ना? यही लिए रास्ता में होटल बुक कर दी न रहे। कोई बात नहीं, आघार खाना जी भर के खाना, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। माँ हाँ सर। शादी की रस्म पूरी कर दो माँ। हाँ बेटा, बेटी बोलो दुर्गे मैया की जय। खुश रहो बेटा। जीत भैया हो जेका दैजा वैजा लिखावे हुए गरीब नहीं डर लिखाए थे। हम गाड़ी के पास चलता हूँ, अब दुल्हन को ले जा। भैया जल्दी बारात लड़की विदा करो, नहीं घाम खुल जाए, भतारा लाग जाए तो फिर 6-7 दिन लग जाएगा नहीं तो। आज तो अपने भाई का घर आकर छोड़कर अपनी ससुराल जा रही है। आज मेरी भाई के पास कुछ देने के लिए है भी नहीं कि अपनी बहन को मैं दे सकूं। नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, मुझे तो सिर्फ हमारे दोनों भाइयों का प्यार ही काफी है। अपनी मेहनत से और मजदूरी की कमाई से हमने तेरे लिए ये हाथ बनवाए हैं भाई। एक अपने भाई की तुच्छ भेद समझकर इसे स्वीकार कर ले बहन। तेरी बहुत याद आएगी। तू नहीं दिया, रोती नहीं है। पहला का घर तो उसका ससुराल ही होती है। बाबुल का ये घर बहेना, बाबुल का ये घर बहेना, कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर बहेना, कुछ दिन का ठिकाना है। बन के
संकट बहुत हुआ है, किसी समझाओ बाबा। मत रो शंकर, मत रो बेटा। तू रोता क्यों? आज तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने अपनी बहन की शादी कर दी, वो भी कितने बड़े घर में। अरे अपनी जुमला रात करेगी, तू फिक्र मत कर मेरे भाई, हम बहुत जल्द जुमला को लाने चलेंगे, बहुत जल्द लाने चलेंगे। चल बाबा। हमें ऐसा लगता है मेरा दोस्त जो दादर सिंह है वो अपने भाई अरुण के मौत का दम भूल गया। हो वाला है बाबू। हम लोग को ब्याह के ले आया, हम मुझसे मिलने भी नहीं। छोड़ो, फोन तो नहीं करेंगे, फोन नहीं कर दिए। आओ चलकर हम देखते हैं आखिर मेरा दोस्त दादर सिंह करता क्या है। चलो बाबू। आओ मेरे साथ। कहाँ मर गया रे? तो साले पीछे क्यों रहता, आगे क्यों नहीं आता रे? अरे आगे मतलब बाबू आप क्या साले मूड डिस्टर्ब है, कुर्सी लगा हमारा। दादर सिंह जसवंत आराम फरमा रहे। नहीं यार, कहना क्या चाहते हो? हमें तो ऐसा लगता है आप अपने भाई अरुण का मौत का गम भूल गए। जसवंत ऐसा कह करके तुम हमको शर्मिंदा कर रहे हो यार। आज भी हमारे सीने में आग लगी है कि कैसे मौका मिले तो मसालों को सब मेरे दोस्त, आग सीने में जलना भी चाहिए, बदले की आग चलती ही रहना चाहिए। जानते हो जसवंत, हम सोचता हूँ कि सांप ही मर जाए लाठी न टूटे। कोई ऐसी तरकीब हो तो बता जसवंत, बता मुझे। हाय जिंदा नहीं छोड़ूंगा सालों को। हाय जसवंत सिंह के पास ऐसी तरकीब है, सांप भी मर जाएगा लठिया भी नहीं टूटेगी। वो कैसे? मेरे दोस्त सिर्फ मेरा कहना करो। बोलो जसवंत, तेरा कहना तो हमेशा करता आया हूँ, बोल क्या बात है? ये बताओ बिमला का प्यार कब की हवेली ले आए? वो तो आ गई, ले आए है ना? तो इसी वक्त आप अपने ससुराल जाओ। क्या? हाँ, अपने ससुराल जाओ। जानते हो क्यों? क्यों? अपने छोटे साले को लेके आओ। क्या कहते हैं उससे? आपका जो छोटा साला है शंकर, उस शंकर को लेके आना है। जसवंत, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अभी तो हम बिमला को ब्याह कर लाया हूँ, अब मैं ससुराल कैसे जाऊंगा यार? मेरे दोस्त ये बताओ, आपने भाई अरुण से कितना प्यार करते थे? अपने भाई के लिए हमें दुनिया में आग लगा सकता था, क्योंकि हमारे लिए वो हमारा कलेजे का। हाँ, अरुण आपका कलेजे का टुकड़ा था, बहुत प्यार करते थे ना। जितना प्यार अपने भाई से तुम करते थे, उतना ही प्यार बिमला अपने भाई शंकरवा से करती है। जाकर और शंकर से ऐसा कुछ कहो कि जब से बिमला को ब्याह के ले गए उसकी तबीयत खराब हो गई। बहुत डॉक्टर दिखाया, कुछ फायदा नहीं होता। सिर्फ बिमला इतना कहती है मेरा भाई छोटे शंकर से मिला दो, मेरा भाई शंकर से मिला दो, मैं ठीक हो जाऊँ। तो तुम्हें नाटक करना है। तेरे इशारे को मैंने समझ लिया, समझता हूँ, समझो काम हो गया। समझ अभी मैं अपनी ससुराल जाऊंगा, अपने साले शंकर को ऐसी बातों में लाऊंगा कि वो कुत्ते की तरह तुम हिलाता हो। हाँ, अपने बातों में फंसा तो उसे लाना, उसी रास्ते से लेके आना।
जिस रास्ते पे अरुण मारा गया था। हम तुझे उसी जगह पर मिलेंगे और फिर बताएंगे तुम्हें करना क्या है। जसवंत, तुम वही जगह हटो जहां उन दरिंदों ने मेरे अरुण को छीना था। मैं इसी वक्त अपने ससुराल जाऊंगा, शंकर को अपनी बातों में लेकर आऊंगा। जाओ। दिमाग बाबू, अपना दोस्त को भेजा है शंकरवा को लाने। चल, हम उसी रास्ते बढ़ते हैं जहां पे मेरा भाई अरुण मारा गया था। अगर मेरा दोस्त उस शंकरवा को लेके आएगा ना, तो अपने जुल्म का टांगोनाद हम शंकरवा की मौत से शुरू करते हैं। आओ मेरे साथ। चलो। क्या बताऊं, जब से मेरी दीदी गई है तब से न पढ़ने में मन लगता है, न खाना अच्छा लगता है। आखिर क्या करूं? माँ कहाँ गई? माँ तो बाजार गई है। बाजार गई है? हाँ भैया। ऐसे कर, विमला की बहुत याद आ रही है ना। दीदी की तो बहुत याद आ रही है। शंकर, तू फिक्र मत कर। आज मैं ठेके पाल के पास जाऊंगा और पैसे लेके आऊंगा। फिर दोनों भाई विमला को लाने चलेंगे। क्या दीदी को लाने चलेंगे? आज हम विमला को लाने चलेंगे। लेकिन ऐसा कर, माँ बाजार गई है और मैं ठेकेदार के पास जा रहा हूँ। तू घर पर रुक जब तक माँ बाजार से ना जाए और मैं वापस ना जाऊँ। कहीं जाना मत। हम आकर दोनों भाई साथ विमला को लाने चलेंगे। चल बैठ। बहुत जल्द आऊंगा। मैं आऊंगा तो हम दोनों भाई चलेंगे। शंकर, अरे बहुत खामोश, खुश रहो, खुश रहो। माँ जी कहाँ है? माँ तो बाजार गई है। अब भैया? भैया तो अभी ठेकेदार के पास है, पैसे लाने गए हैं। अच्छा मौका है दादर सिंह, अब इसे अपने साथ ले जाने का। अरे क्या बताऊं शंकर, मेरा तो दिमाग खराब हो गया यार। जब से तुम्हारी दीदी को ब्याह कर लेकर गया हूँ ना, हमारी दीदी को? तब से उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। क्या हुआ मेरी दीदी को? देश विदेश से डॉक्टर बुलाया लेकिन उसका इलाज कोई नहीं कर पाया। वो सिर्फ एक ही रटन बांध रखी है। क्या? कि मेरे भाई शंकर को हमारे पास ले आओ तो हमारी तबीयत ठीक हो जाए। शंकर, इससे पहले तुम्हारी दीदी को कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा यार। जीजा जी, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जीजा चल। ठहरो जीजा जी, भैया हमारे क्या कर गए हैं, जब तक माँ बाजार से लौट ना आए और तब तक मैं ना हूँ, तब तक तू कहीं मत जाना। मैं नहीं। शंकर, अगर इससे पहले तेरी दीदी को कुछ हो गया तो फिर तेरा भैया भी तुझे माफ नहीं करेगा। देख, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अगर ऐसी चीज के लिए डरता है तो एक उपाय हमारे पास है। कौन सी उपाय है? तो हमारे साथ चल, हम तुझे शॉर्टकट से तेरी दीदी से मिला दूंगा और वापस यहीं पर फिर छाड़ दूंगा। ना माँ को मालूम होगा ना भैया को मालूम। हाँ जी दादी, ये काम ठीक रहेगा। तो फिर ये रास्ता जीजा जी, ना जाने क्यों मुझे इस रास्ते में बहुत डर लग रहा है। अरे जब तेरा जीजा तेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। आपको जाना हो तो जाइए, अब मैं इस रास्ते से नहीं। मैं जानता हूँ तो गुस्सा बहुत करता है,
लेकिन हम तुझसे कुछ जानना और पूछना भी चाहता हूँ। क्या? सच बताएगा ना? क्यों नहीं जीजा जी? आखिर इस रास्ते में ऐसी कौन सी खास बात है जो तू इस रास्ते से जाना नहीं चाहता? अरे छोड़िए जीजा जी। देखो, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हारा जीजा हूँ। अगर जीजा से अगर कोई साला कोई बात नहीं बताएगा तो फिर हमें सिरदर्दी रहेगी। जीजा जी आप जानना ही चाहते हैं तो अवश्य बताऊंगा जीजा जी। फिर बताइए। ध्यान से सुनना जीजा जी। एक दिन की बात थी, हमारी दीदी इसी रास्ते से कॉलेज जा रही थी। हाँ, एक दिन की बात थी, हमारी दीदी इसी रास्ते से कॉलेज जा रही थी और एक अरुण नाम का लड़का हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के से अपनी दीदी को बचाया और उस अरुण नाम के लड़के को हम और हमारे भैया ने बहुत समझाया। तब हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक कर गला दबाकर जान से मार दिया था। इसीलिए आज तुम लोगों को कुछ हुआ भी नहीं? अरे जी किसी को पता भी नहीं चला। पता तो हमें हो गया, यहीं पर गला दबा के मारा था तूने, यहीं पर हरामजादे, जिसे तुम और तेरे भाई ने गला दबा के मारा है वो दादर सिंह का भाई था। वो मेरा भाई था, तो यहाँ आकर के बड़े चक्कर में फंस गया है। अबे साले शंकर, सुन बात ये, पर अरुण अब मेरा मारा गया है, यहीं पर मारा, यहीं पर अरुण मेरा मारा गया है, यही जान जाए कि शंकरी आज बचेगा नहीं रे। आप कैसी बात कर रहे हैं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहना क्या चाहता है? अरे मेरे जीजा जी कैसा नगमा मेरे जीजा मेरे जीजा जी कैसा नगमा सुनाया और नहीं माजरा कुछ समझ में आया। नहीं साथ धोखा करो मेरे जीजा, साथ धोखा करो मेरे जीजा, विश्वास करके आपके साथ आया। कौन किसका जीजा कौन किसका साला? जिस तरह तूने मेरे अरुण को गला दबा के मारा है उसी तरह आज मारते मारते तुझे मार डालूंगा।
अरे अरे देखिए, डरो नहीं, इधर आओ। अरे आप डरिए नहीं, अब तुम्हें दादा सिंह कुछ नहीं करेंगे, मैं आ गया हूँ। लेकिन ये बताओ, आपको दादा सिंह मारते क्यों हैं? बोलो। अवश्य बताऊंगा दादाजी। एक अरुण नाम का लड़का हमारी दीदी को छेड़ रहा था। हाँ, और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़की से अपनी दीदी को बचाया। और उस अरुण नाम के लड़की को हम और हमारे भैया ने बहुत समझाया, उसे समझ में नहीं आया। तब हम और हमारे भैया ने उस अरुण नाम के लड़के को इसी जगह पर पटक पटक कर गला दबा करके जान से मार दिया। इसीलिए हमारे जीजा मारे, हमें बचा लो दादाजी। कि अरुण नाम के लड़के को तो वो तुम्हारे भैया ने इसी जगह पर पटक को से जान से मार दिया, इसलिए तुम्हें दादा सिंह मार रहे हैं। ये बता, तेरा नाम शंकर है ना? शंकर, क्या तू जानता नहीं था अरुण किसका भाई? अरुण दादा सिंह का भाई। अरुण दादा सिंह का भाई था। जैसे दादा सिंह का भाई था ना, वैसे ही जसवंत सिंह अरुण जसवंत सिंह का भी भाई था। तो तेरे भाई ने अरुण का गला दबा के मारा है ना, तो मैंने कसम खाया है, जब तक तेरे पूरे परिवार को नहीं मिटा दूंगा शंकर, हम चैन से नहीं बैठेंगे। भाग के जाल मार, इससे पहले बना बनाया काम चापट होता है। कम पड़ जाएगी, लेकिन आज तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। दादा सिंह, जिस दोस्त ने अरुण का गला दबा के मारा था ना, आज इसी त्रास का गला दबा के मार साले। अरे जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो तू कैसे जान सकता है? जिस तरह तूने मेरे अरुण को गला दबा के मारा है, आज मैं तेरा गला जसवंत, हमारे भाई को कुछ तो आत्मा को शांति मिली होगी। अरुण का आत्मा को शांति अवश्य करे, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं मिलेगी। भाई तो इसकी लाश को उठाओ, इसे ठिकाने लगाता हूँ, उठा के ले चल। कोई उठाओ इसकी लाश को। भगवान, ये शंकर न जाने कहाँ चले गया। शंकर, ओ शंकर, न जाने कहाँ चला गया, कुछ बता के भी नहीं जाता है। मैं कहाँ ढूंढूं उसे? मैं पैसे लेके आ गया। श्यामू, तू आ गया? हाँ हाँ शंकर, शंकर कहाँ गया? मैं तो बाजार गई थी और घर पे आई थी, शंकर था ही नहीं, न जाने कहाँ चला गया है। क्या? हाँ, मैं शंकर को घर पर रोक के गया था और कह के गया था जब तक माँ बाजार से ना जाए और मैं पैसे लेके ना जाऊँ कहीं जाना मत। लेकिन और कहाँ निकल गया? न जाने कहाँ चला गया है। ए माँ, क्या? तू शंकर को कुछ कहती तो है नहीं, दिन ब दिन उसकी अति बिगड़ती जा रही है। आज मैं तेरी एक भी बात नहीं सुनूंगा माँ। आज मैं शंकर को दो चार चाटे जरूर लगाऊंगा। श्यामू,
तू क्या कह रहा है? मैं सच कहता हूँ, उसकी आदत बिगड़ती जा रही है। बिन बताए घूमने निकल गया। आज मैं तेरी एक भी बात नहीं मानूंगा। नहीं श्यामू, आज मैं शंकर उसे से कुछ मारूंगा। मत कहना। अरे श्यामू, उसे कुछ मत कहना। क्या बताऊं, हमारा बेटा श्यामू अपने छोटे भाई को जान से भी ज्यादा प्यार करता है। चल तू अपने बच्चों को आने का इंतजार करती। अरे बोले लो ऐश की लाश को जसवंत शंकर! ओ शंकर! अरे कहाँ है तू? अरे बिमला को लाने चलना है कि नहीं? नादर सिंह, ये कौन है? जसवंत, ये तो मेरा साला समूह है यार। आप अगर कहीं शंकर की लाश को देख लिया तो हम लोग लेने देने में पड़ जाएंगे यार। आपका साला है ये? एक काम करो, बोलो। वो इसी रास्ते से आ रहा है। हाँ, आओ हम लोग छुप करके देखता हूँ कि वो समूह शंकर की लाश को करता क्या है। ठीक कहते हो। इससे पहले फंस गए तो फिर बना बनाया आप छुप जाते हैं। शंकर! अरे कहाँ है तू? शंकर, तू यहाँ लेटा है? चलो किसी ने मार डाला मेरे भाई को। ए शंकर, मार कर भाई को मेरे किसने गिराई बात है। किसने गिराई काज है, ना समझी कुछ भी न समझा, ले के जान है। समझ आता नहीं भगवान ये कैसा नाच है। अरे मैं माँ को क्या जवाब दूँ? अरे शंकर, जसवंत, ये समूह तो शंकरवा की लाश को लेकर घर जा रहा है। हाँ हाँ, वो तो घर जा रहा है। एक काम करो जसवंत, बोलो। आज तक तेरे इशारे पे मैं काम करता था, अब तो हमारे इशारे पे काम करेगा। बोलो मेरे दोस्त, आखिर जसवंत सिंह को करना क्या है? मैंने उस दिन कहा था ना कि सांप ही मर जाए लाठी न टूटे। अब भाई के खून का इंजाम भाई के नाम होना चाहिए। अब तुझे बताने की क्या जरूरत है, तेरा दिमाग तो कंप्यूटर की तरह चलता है। ऐसी बात सुनतिया को सुनाओ
कि वो ये कर दे कि हमारे बेटे ने बेटे का फोन किया। आप इसकी चिंता मत करो। अगर ये लेकर घर आट गया और तुम उससे पहले नहीं पहुंचा तो बना बनाया काम चौपट हो जाएगा। मेरे दोस्त, शंभू के पहुंचने से पहले हम शंकर के पास जाएंगे, उसे इस तरह भड़काएंगे कि हमारे बात को विश्वास अवश्य करेंगे। शुभ काम में देर नहीं, जाओ जसवंत जाओ। हम अभी जाते हैं, अभी इसी वक्त जाओ। अरे हमने कहा था ना कि जो काम मैं करता हूँ खुदा नहीं जानता, तो वो साली सुनितिया कैसे जान सकती है? अब ये जसवंत गया है, सुनितिया को ऐसी बातों में भड़काएगा, वो समूह को कातिल समझ लेगा, वो साला जेल के चक्की पीसेगा। इधर बिमला का ऐसा हाल बनाऊंगा कि देखने वालों के छक्का छूट जाएगा। अभी शंकर को लेकर नहीं आए हैं, चलती हूँ बच्चों वाली की इंतजार करती हूँ। जसवंत सिंह, तुम सुनीता बहुत गजब हो गया। क्या हो गया? हाँ, अभी अपनी अपनी आंखों से देखा हमने। सुनीता, ये बताइए, श्यामू और शंकर आपके बेटे हैं? हाँ, वो दोनों हमारे बेटे हैं। क्या बात है? अरे सुनीता, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके श्यामू और शंकर जो दोनों बेटे हैं ना, वो आपस में लड़ रहे थे। क्या? हाँ, आप कैसी बातें करते हैं? अरे मैं सच कहता हूँ, वो दोनों लड़ रहे थे। तो आपको जो बड़ा बेटा श्यामू है ना, वो शंकर को उठा उठा के पटकता था, क्या? मारता था। तो शंकर कहता था, मेरे भाई मुझे मारते क्यों हो? जानते हो क्या कह रहा था श्यामू? क्या? कहता था, अगर शंकर तो जीवित रहेगा ना, यहाँ का आधे हिस्से काट हो जाएगा और तुझे मारकर सारे जमीन और जायदाद का आखिर वारिस मैं हूँ। सच कहता हूँ। इतना ही देखते देखते शंकर का उसने गला दबा के जान आपके बड़े बेटे ने शंकर का गला दबा के मार दिया। ये बताइए, आपका कोई अम्मानगर में रहता है क्या? वो हमारे दादाजी रहते हैं, जिनका नाम ठाकुर दादा सिंह है। इसीलिए तो कहता था, अम्मानगर के रहने वाले ठाकुर दादा सिंह को मारकर वहाँ का जमीन जायदाद का मालिक मैं हो जाऊं। हाँ, आपका बेटा यही कहता था। देखो सुनीता, हमने जो देखा आपको बता दिया, आप हमारी बातों पर विश्वास करें या न करें, अभी आपका बेटा आएगा, अपनी आंखों से देख लेना, उससे पूछ लेना। मैं चलता हूँ। मैं क्या सुन रही हूँ? मैं सब सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई?
शंकर को, अरे भाई को कैसे मार ए भैया, अरे तुझे क्या हो गया है? कैसी पहली से बातें क्यों झूठ बोलता है? और खून शंकर कमैया न मैंने किया। कैसी बातें करती है? सच कह रही? मैंने शंकर का खून नहीं किया। उससे झूठ बोलता है कि मैंने शंकर को नहीं मारा। हाँ, तो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मारा हमारे फूल जैसे बच्चे को। क्या हो गया मेरी माँ को? क्यों मारा उसे? हाथ मत खड़ा हो जा श्यामू, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और अब दादा, और तेरा क्या बिगाड़ा था